हम हर साल की शुरुआत में जो भी प्लानिंग करते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, चैलेंजेस लेते हैं, वे कभी भी पूरे नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि हमारी शुरुआत ही गलत तरीके से होती है। ऐसा मैं नहीं कहता, ये तो हम सबका डेटा है जो 2019 से लेके 2023 तक हम सब ने आज तक इन 5 सालों में जाने अनजाने में ये 3 गलत आदतें अपनाई है, जिसके कारण हम हर साल के अंत में खुद को बेबस, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। चलो हम इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि यह है बबन, जो है हमारा मन, और जो पायलट है वो है हमारा दिमाग। इन दोनों का लक्ष्य होता है जल्दी से जल्दी गोवा पहुंचने का। पर होता क्या है कि ये जो बबन है ना, ये बहुत जोश में होता है। वो इतना जोश में होता है कि उसे होश ही नहीं रहता और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से पायलट का ब्रेन वॉश हो जाता है और अब उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन का बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्लेन क्रैश होने की कगार पर आ चुका होता है। यह देखकर बबन पायलट की जगह बैठता है और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और उससे जब वो होता नहीं तब बबन को एहसास होता है कि हम न सिर्फ अपनी डायरेक्शन और गोल से भटक गए हैं, बल्कि हम अपने आप से ही भटक गए हैं। जैसे आपने स्टोरी में देखा कि जब मन दिमाग की जगह ले लेता है तब हमारा पतन होना निश्चित होता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तब हम बहुत जोश में होते हैं, तब हम इतने जोश में होते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता। तब हम जो भी करते हैं उससे कहीं ना कहीं हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि जोश में लिया गया कोई भी डिसीजन ज़्यादातर रॉन्ग ही होता है। इस पर साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जोश में आकर कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और हाँ, मेरे कहने का मतलब गलत मत निकालना। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि जोश में मत रहो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जोश में होश रखो। अगर जोश के साथ होश नहीं रख सकते तो वो जोश किसी काम का नहीं है, इससे सिर्फ आपका नुकसान ही होगा। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें जोश में होश नहीं खोना है। जिस इंसान को जोश में होश संभलना आ गया वो असली जिंदा दिमाग की निशानी है। इसे नोट कर लो। नंबर 2, सुबह की एनर्जी को वेस्ट करना। सुबह का समय एक ऐसा समय है जो पूरे दिन में आपको दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना भी फोकस लगाने की कोशिश करो, चाहे आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, आपको वैसी एनर्जी, वैसा फोकस आपको दोबारा नहीं मिल सकता जो सुबह आपको मिल सकता है। मेरे हिसाब से आपको सुबह उठने के बाद ना किसी के हाथ नहीं आना चाहिए। हो सके तो वहाँ से भाग जाओ, पर उस टाइम को आपको किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए या अपनी स्किल को तेज करने में लगाना चाहिए। सुबह के 3 घंटे पूरे दिन के 8 घंटे के बराबर होता है। चाहे तो वो समय खेलने में गुजार दो या तो खिलाड़ी बनने में लगा दो। चॉइस आपकी है, आप क्या चूज करते हैं। नंबर 3, आदतों पर नियंत्रण न होना। आज से कुछ साल बाद खुद को अच्छी आदतें लगाना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि आज के टाइम में बुरी आदतों से बचना है। 2024 में आप कुछ अच्छी आदतें बनाओ या न बनाओ, पर अपने आप को बुरी आदतें मत लगने देना। अगर तुम आज के डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो ना, तो बस एक काम करो, अपने फोकस को शिफ्ट कर दो, यानी फोकस को किसी अच्छी जगह पर लगा दो। फिर भी फोकस न लगे तो इसका मतलब एक ही है, स्टोरेज साफ करने की ज़रूरत है। इसके लिए इंस्टाग्राम भी डिलीट करना पड़े ना तो पीछे मत हटना। अपने आप को हर उस चीज़ से अलग कर दो जिससे तुम्हारे अंदर गलत आदतों का संचार होता है, जिससे तुम्हें ये लगता है कि इसकी वजह से ना बहुत सारी गलत आदतें मुझे लग रही है। बस उसी वक्त उसी चीज़ से दूर रहो, क्योंकि इससे बचने का यही तरीका है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इंस्टाग्राम की ज़रूरत पड़ती है, बस उसी वक्त एक पेपर और एक पेन लेना और पेपर के बीच में एक लंबी लाइन खींचना और एक तरफ इंस्टाग्राम यूज़ करने के फ़ायदे लिखना और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम यूज़ करने के नुकसान क्या क्या है। क्या इससे मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव असर तो नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर गलत आदतें पनप रही है और मुझे पता भी ना हो? ये भी डिटेल में लिखना। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं जितना इंस्टाग्राम यूज़ करके अपना फ़ायदा करवा रहा था, उससे कई ज़्यादा नुकसान तो इंस्टाग्राम यूज़ करने से हो रहा है। मेरे कहने का मीनिंग समझो। पैसे कमाने से ज़्यादा मुश्किल है आदतों से पीछा छुड़ाना।